हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एनिमल किंगडम का हम क्लासिफिकेशन करते हैं। और सबसे पहले एनिमल किंगडम को हम दो सब किंगडम में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट प्रोटोजोआ एंड सेकंड मेटाजोआ। ठीक है। प्रोटोजोअन एनिमल्स में आप देखेंगे कि माइक्रोस्कोपिक और यूनिसेलुलर एनिमल्स को हम रखते हैं, और जबकि मेटाजोन्स सब किंगडम में हम रखते हैं यूजुअली लार्ज एंड मल्टी सेलुलर एनिमल्स को। फिर यहाँ पे फर्दर हम इनके अगर मैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात करूँ, जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ प्रोटोजोआ में मैं जैसे इसकी बात करूँ तो सबसे पहले इसके 4-5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करते हैं। जो प्रोटोजोअन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर सिंपल और सब सेलुलर ऑर्गेनल्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जबकि मेटाजोन्स के अंदर, यहाँ पे मैं मेटाजोन्स की बात करूँ तो इनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स और सेलुलर लेवल का होता है। यहाँ पे प्रोटोजोन्स में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होता है, यहाँ पे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है। यहाँ प्रोटोजोआ का जो बॉडी ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोटोप्लाज्मिक होता है, मतलब इनकी सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। जबकि यहाँ पे मेटाजोन्स में बॉडी ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेलुलर टिश्यू लेवल का और टिश्यू ऑर्गन ग्रेड लेवल का इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रहता है। यहाँ मैं अगर प्रोटोजोन्स की बात करूँ तो यहाँ सिंगल सेल होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे लिटिल फिजियोलॉजिकल डिवीजन देखने को मिलता है, और यहाँ पे मल्टीपल लेबर ऑफ फिजियोलॉजिकल डिवीजन देखने को मिलता है। ठीक है। यहाँ अगर मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और यहाँ पे मेटाजोन्स में एसेक्सुअल तो लोअर मेटाजोन्स में, और हायर मेटाजोन्स में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ, यहाँ पे फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर हम पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ में एमीबा, पैरामीशियम और ट्रिपेनोसोमा को हम स्टडी करेंगे प्रोटोजोन्स के। मेटाजोन्स को देखो, फर्दर मेटाजोन्स को हम फर्दर 3 ब्रांचेस में डिवाइड करेंगे। ये जैसे मेटाजोन्स है ना, इसको हम फर्दर 3 ब्रांचेस में डिवाइड करेंगे, मीजोजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। ठीक है। ध्यान रखना, मीजोजोआ के अंदर मिडिल एनिमल्स आते हैं। पैराजोआ में फाइलम पॉरीफेरा को हम रखेंगे। पॉरीफेरा के अंदर वो एनिमल्स आएंगे जो पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं, उनमें सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहाँ पॉरीफेरा में माउथ प्रेजेंट नहीं है, बट डाइजेस्टिव कैविटी इनके अंदर देखने को मिलती है, जिसको स्पॉन्जोसील कहते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। और यहाँ पे यूमेटाजोआ, अब हायर मेटाजोन्स को हम आगे 2 ग्रेड में डिवाइड करेंगे, रेडिएटा और बायलेट्रिया। किसके बेसिस पे, डिप्लोब्लास्टिक मतलब जर्म लेयर के बेसिस पे, जर्म्स लेयर के बेसिस पे हम रेडिएटा और बायलेट्रिया के अंदर इसको डिवाइड करेंगे फर्दर 2 ग्रेड में। ध्यान रखना, रेडिएटा के अंदर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आएंगे और बायलेट्रिया में ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आएंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक नाम से पता चल रहा है 3 जर्म्स लेयर इनके अंदर बनेगी, और यहाँ डिप्लोब्लास्टिक के अंदर 2 जर्म्स लेयर बनेगी। ठीक है, याद रखना इसको। और रेडिएटा के अंदर अगर हम बात करें तो एनिमल हैविंग 2 जर्म्स लेयर। ठीक है, एनिमल विद रेडियल सिमेट्री। अब ये क्या, सिमेट्री के अकॉर्डिंग भी हम इस ग्रेड को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। जब तो हमने रेडिएटा और बायलेट्रिया, रेडिएटा के अंदर जिन एनिमल्स की रेडियल सिमेट्री होगी, और बायलेट्रिया के जिसके अंदर क्या होगा, बायलेट्रियल सिमेट्रिकल एनिमल्स इसके अंदर रखे जाएंगे। ध्यान रखना, यहाँ टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, यहाँ आपके देखने को मिलेगा टिश्यू प्लस ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। रेडिएटा के अंदर बॉडी कैविटी, डाइजेस्टिव कैविटी कॉमन होगी। ठीक है, वेल डेवलप होगी यहाँ पे, बट बॉडी कैविटी, डाइजेस्टिव कैविटी इनके अंदर क्या होगी, सेपरेट फॉर्म में होगी। तो ये मेजर डिफरेंस है रेडिएटा और बायलेट्रिया एनिमल्स का। फर्दर अगर मैं आपको बात करूं, देखो जैसे हमने रेडिएटा में हम 2 फाइलम को पढ़ेंगे, निडेरिया, टीनोफोरा। निडेरिया के अंदर रेडियल सिमेट्री होगी, फाइलम टीनोफोरा में बाय रेडियल सिमेट्री होगी। ये ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स कौन से होंगे, निडेरिया। टीनोफोरा में बाय रेडियल सिमेट्री होगी। सिमेट्रिया को हमने फर्दर 2
सब डिवीजन में डिवाइड किया। फर्स्ट में प्रोस्टोमिया और सेकंड में ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोस्टोमिया में ब्लास्टोपोर गिव राइज टू माउथ एंड ड्यूटेरोस्टोमिया में ब्लास्टोपोर गिव राइज टू एनस। मतलब ब्लास्टोपोर के दौरान जो ब्लास्टोपोर सेल से क्या होगा, माउथ का राइजिंग होगा प्रोस्टोमिया में, और ब्लास्टोपोर आगे जाके एनस में डेवलप होगी ड्यूटेरोस्टोमिया में। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैं बात करती हूँ यहाँ पे प्रोस्टोमिया में हम बात करेंगे असिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट। यहाँ मैं अगर देखो, अगर सिलोम के बेसिस पे यहाँ पे फाइलम को डिवाइड कर रखा है, तो असिलोमेट में प्लेटीहेल्मिंथिस और निमेर्टीनिया, स्यूडोसिलोमेट में निमेटोहेल्मिंथिस एंड एक्टोप्रोक्टा रोटिफेरा। ठीक है, यहाँ बात करेंगे मोलस्का और इकाइरोइडी। सिलोमेट में कौन कौन से फाइलम आएंगे आपके, फोरोनिडा, एक्टोप्रोटा, ब्रेंकियोपोडा। यहाँ मैं पूरा प्रॉपर आपको बता देती हूँ। सिलोमेट जो एनिमल होंगे उनके अंदर क्या होगा, प्रॉपर सिलोम का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब ये पूरा टोटल जो टेबल है, पूरी समरी है, इम्पॉर्टेंट समरी है। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, तो इस समरी को स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हो, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और प्रॉपर इसके अंदर देखो, आप देखोगे तो प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथिस, एस्केहेल्मिंथिस, एनलेट, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा से लेके कॉर्डेटा तक के एनिमल्स की यहाँ पे पूरी समरी दे रखी है कि कैसे इनकी सिमेट्री किस टाइप की होती है, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सिलोम में जर्म लेयर कैसी, रेस्पिरेटरी सरफेस इनका कैसा होता है, मतलब कौन कौन से इनके अंदर मेजर रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाएंगे, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इस टेबल को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।